कैप्रिकॉन्स हाय, चलिए देखते हैं आपके लिए जनरल रीडिंग आज क्या आ रही है। ठीक है, एक जनरल रीडिंग करते हैं और उसके बाद आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ये करियर, लव एंड किसी भी रिलेटेड की यहाँ पर रीडिंग आएगी, मैं उसको रीड करूँगी। ठीक है, सो ये जनरली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए सिर्फ लव रीडिंग है आज या फिर एक करियर फाइनेंसेस के लिए है। जनरल रीडिंग है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा एंड ये थोड़ी सी ना लंबी वीडियो हो सकती है। ठीक है, सो अगर आप पे पेशेंस है और आपसे थोड़ी सी आप सोच रहे हो, थोड़ी सी सुन रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये हमसे रेजोनेट कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए होगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी पूरा ही अपने साथ रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से में ही आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग आपके लिए भी निकालते हैं 3 शफल्स में। कैप्रिकॉन्स के लिए एक जनरल रीडिंग दीजिए। कैप्रिकॉन्स की जनरल रीडिंग। कैप्रिकॉन्स की जनरल रीडिंग के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। वेरी नाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मेजर अरकानास है, किंग एंड क्वीन की एनर्जीज इसमें बहुत है। वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ही आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं पूरी की पूरी अभी करियर पे बेस्ड ये वीडियो आई है, बट स्टिल मैं आगे देखती हूँ अगर कुछ और भी आ रहा हो तो। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, द हेरोफेंट। पहले भी एक एनर्जीज आई थी लेकिन वो वहाँ तक थी। ठीक है, उसके बाद जो मोमेंट मैंने एक और कार्ड लिया है क्लैरिफाई करने के लिए, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए चेंज हो गया है, जो कि आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं और इन सब कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सो ये जनरली मुझे अभी तक तो लग रहा है कि ये करियर बेस्ड है, बट आप किसी चीज़ को लेट गो करते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है, अब लेट गो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे, बहुत ज़्यादा अपना कप ऑफर कर रहे थे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप से, एंड आप वहाँ पर पूरे ही इन्वेस्टेड थे एक सिचुएशन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर गिविंग थी, बहुत लविंग एनर्जीज़ हो सकती है वहाँ पर। सो आप कंप्लीटली अपनी एनर्जीज़ में आके वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में थे, बट आपको वहाँ पर ना उस हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं हुई है आपकी एनर्जीज़। तो मुझे आप लेटिंग गो करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल से, एंड आप अपने फिर से करियर फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, एंड इसको आगे जाके आप प्रॉस्परस देखना चाहते हैं। डीप डाउन यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एनर्जी और पर्टिकुलर पर्सन, एंड कहीं ना कहीं अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपकी तरफ आए, वो आपकी तरफ एक्शन ले, बट आपको वहाँ पर एक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कट ऑफ करने का सोच रहे हो और मूव ऑन करने का सोच रहे हो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में। सी, यहाँ पे कम्प्लीटली एंडिंग करके आप आगे बढ़ना चाहते हो और जस्टिस का वेट कर रहे हो। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको सब कुछ समझाऊँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनर्जीज आपके लिए ही निकली है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि आप वहाँ पर कहीं ना कहीं बिट्रे फील कर रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे हर्ट हो रहा है इस सिचुएशन में जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस है, जिस एनर्जीज़ के साथ एक्सपेक्टेशंस है, हर्ट है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, बट आप डीप डाउन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आप जा रहे हैं, रिलीजियस बन रहे हैं इस समय, या फिर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं जो कि आपको, या फिर एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आपको उस हिसाब से एक्शन मिले, बट आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज काफ़ी हर्ट मुझे इस समय दिख रही है। एंड यू नो वॉट, आप इसमें क्या कर रहे हो कि खुद को लेट डाउन नहीं कर रहे हो, खुद को हर्ट नहीं होने दे रहे हो, और अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली आपने अभी बना रखा है। ठीक है, एंड जितना भी हर्ट है, जितना भी ट्रॉमा आपको अभी रिसेंटली मिला है, उसको आप इकट्ठा करके आगे मूव ऑन कर रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स से। राइट, मूव ऑन कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि या तो सिचुएशन आपको बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आपके ये जो ये पर्सन है, ये पर्सन भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी एनर्जी हो सकती है, मुझे नहीं पता है कौन से कैप्रिकॉन्स के लिए क्या रेजोनेट
रेजोनेट कर रहा है, बट एनर्जीज़ हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आप इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक है हम मूव ऑन कर रहे हैं, हम स्ट्रांगली आगे निकल रहे हैं, कटिंग ऑफ होता है एस ऑफ सोर्स, मतलब कट ऑफ कर रहे हो किसी चीज़ को। यहाँ तो आप चाहते हो कट ऑफ हो जाए, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये एकदम चली जाए और आप यहाँ से मूव ऑन करो, आपको जस्टिस मिले, ठीक है, या फिर आपको जस्टिस मिले और यहाँ पर आपको एक डिवाइन सोलमेट मिले जो आपको मैरिज प्रपोजल दे दे एंड आपकी तरफ एक्शन ले, एक कंप्लीट एक्शन ले जहाँ पर आपको एक अबंडेंस भी मिले, हैप्पी एनर्जीज भी मिले और यहाँ पे मैरिज मिले। तो आप यहाँ तो कंप्लीट एंडिंग देखना चाह रहे हो यहाँ पर कि ठीक है मूव ऑन करते हैं, शायद ये पर्सन हमारे लिए होंगे नहीं, ये सिचुएशन हमारे लिए ठीक होगी नहीं, या फिर आप चाहते हो कि अगर ये हमारे लिए ही है ये पर्सन तो डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन ले, डिवाइन यहाँ पे जस्टिस करे, क्योंकि आप मुझे इस समय काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं एंड बैक सीट लेके आप जज कर रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे तभी आप इनकी तरफ एक्शन लेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कुछ भी एनर्जीज शो नहीं कर रहे हैं। डीप डाउन आपको बहुत हर्ट हो रहा है, डीप डाउन यू रियली लव दैट पर्सन, रियली लाइक दैट पर्सन, बट आप उनके एक्शंस का वेट कर रहे हो, जो आपको वहाँ पे एक्शंस नहीं मिल रहे हैं उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। अपनी तरफ से आपको लगता है कि आपने बहुत इस रिलेशनशिप में कर दिया है, बट आपको उस हिसाब से यहाँ पर गिविंग एनर्जीज नहीं मिल पा रही हैं। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आपकी बहुत चुपचाप बैठे हुए हो, उनके एक्शन का वेट कर रहे हो, नहीं आएंगे तो आपने अपना को इतना स्ट्रांग बना रखा है इस समय कि आप लेट गो करते हुए भी दिख रहे हो कि ठीक है एक सर्टेन टाइम तक आप वेट करोगे एंड फिर आप यहाँ से जा रहे हो एंड अपनी एनर्जीज में फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो एंड हो सकता है आप लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत हो कैप्रिकॉन्स, तो ये भी हो सकता है कि आप और एक्शन अपने जो और ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना ट्रॉमा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। अगर ये पर्सन ठीक से नहीं आ पा रहे हैं तो आप लेट गो कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है हम क्या पता हमारे डेस्टाइन में कुछ और पर्सन हो, कुछ और ही लिखा हुआ हो। सो फिलहाल की एनर्जीज़ ऐसी है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स से ना अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ चुके हैं एंड आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को फाइनेंसेस में, मनी में, करियर में या फिर जॉब में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को लगा देंगे। कुछ की तो मुझे यहाँ पे रिटायरमेंट की जर्नी भी दिख रही है, बट स्टिल जो यंगस्टर्स हैं एंड जो लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैंने अभी बताया है, बट फाइनेंसेस में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। सडनली ही आपकी तरफ एक फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, वेल्थ आ सकता है, मनी आ सकती है, या फिर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो जॉब में आपको काफ़ी प्रमोशन मिल सकता है। एक सेलिब्रेशन दिख रहा है आपको, मनी अबंडेंस अचानक ही इतनी हो जाएगी जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं होगी और ये मनी आपको बहुत अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ सकता है। तो आपका पूरा का पूरा माइंड जो है अभी मनी की तरफ है, आप लेट गो नहीं करना चाहते हो इस सिचुएशन को जहाँ पर आपको मनी गेन हो रहा है एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, जहाँ पर अभी तो आप काफ़ी पैशनेट थे, काफ़ी लविंग एनर्जीज थी, बट अभी जब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो मुझे लगता है आपका पूरा का पूरा फोकस आपके फाइनेंसेस पे हो रहा है और आपको यहाँ पर आप लविंग एनर्जीज भी अगर कहीं किसी के लिए दिखा रहे हैं तो आपका डीप डाउन आपके फाइनेंसेस पे ग्रोथ के लिए भी आपका माइंड किसी का हो रहा है। तो मनी अबंडेंस तो यहाँ पे दिख रही है जो कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देना चाहती है एंड लव में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा पोरिंग, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में थे, बट आपको वहाँ से वो एक्सपेक्टेशंस जो है नहीं हो रही है, तो आप काफ़ी शांत होकर बैठे हुए हैं, उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, बट उनके तरफ से एक्शंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि आप जिनके लिए ये एनर्जीज़ देख रहे हैं, स्पेशली उस पर्सन की एनर्जीज़ इस समय हम इस कार्ड्स में से क्लैरिफाई करके देखते हैं कि वो आपके लिए अभी क्या, उनके ट्रू इमोशंस, कैप्रिकॉन्स के पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या है उनके लिए। ठीक है, कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए अभी क्या फील करते हैं। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रही है एंड खुद पे फोकस दिख रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर ना, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है और ऐसा हो रहा है ना, तो आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है एंड आप कहीं भी उस जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो कैप्रिकॉन्स जहाँ पर आपको ट्रुथ ना मिले, आपको जहाँ पर स्टेबिलिटी ना मिले। और यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन जो है इस समय थोड़े से इंडिसाइजिव हैं और आपको गिविंग एनर्जी
एनर्जीज कम्प्लीटली, या तो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो आप खुद ना उनको भी शो नहीं कर रहे हो कि आपको हर्ट हो रहा है, आप बस चुप हो गए हो। अगर ये आएंगे तो आप उनको बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे, अदरवाइज आप नहीं इनको इतना गिविंग एनर्जीज दिखा रहे हो, आप काफ़ी क्लोज ऑफ दिख रहे हो। कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस समय ऐसा फ़ील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हो, उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, एंड यही चीज़ उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप उनको ना एक ओपनली, जिस हिसाब से उनसे पहले कम्युनिकेट कर रहे थे ना, उस हिसाब से वो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड उनको ये हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आप उनसे उस हिसाब से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड यही जो रीज़न है ये काफ़ी आपकी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो आपसे मैरिज स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मुझे लगता है कि वो भी उतने ही इन्वेस्टेड हैं जितने आपकी फीलिंग्स उनमें इन्वेस्टेड है, बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ, अगर इतने इन्वेस्टेड हैं। वाओ, ओके, नाउ आई गॉट इट। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। वो एक्शंस इसलिए नहीं ले रहे हैं, आई गेस वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि दे आर नॉट श्योर कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके पर्सन हैं या नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, उनको ऐसा कनेक्शन फील होता है कि बहुत ही गॉड गिफ्टेड ये कनेक्शन है। आपको यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं तो इनको बहुत प्यार आ रहा है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो शायद आप इनसे बहुत दूर चले जाएंगे, किसी और से कनेक्टेड हो जाएंगे। इनको आपके साथ बहुत ही विश फुलफिलमेंट फील होती है 9 ऑफ कप से, ठीक है। इनको बहुत ही विश फुलफिलमेंट फील होती है। देखो ऊपर आप दोनों सेम एनर्जीज में रह रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं जजमेंट की वेट कर रहे हो कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, एंड कहीं ना कहीं ये भी जजमेंट के प्रे कर रहे हैं कि इनकी तरफ जजमेंट हो, क्योंकि इनके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स चल रहे हैं कि क्या क्या हुआ अगर ये रिलेशनशिप चला नहीं, या फिर सब कुछ ख़राब हो जाए, या अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दे डे ड्रीम अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत प्यार दिख रहा है, बट एक्शन रेसिस्ट कर रहे हैं। एक्शन रेसिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, इनको बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं और डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी ना, तो यहाँ पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर आप दोनों का आपस में दिख रहा है, बट एक डिस्कशन के बाद आई गेस आप लोगों का फिर से ये काफ़ी लविंग एंड आपको एक ऑफ़र करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपको एक ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का आपसे शायद वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ है, आपको जाते हुए देख रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। बट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आया है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनको हर्ट हो रहा है कि हमारा इतना अच्छा कनेक्शन था, सब कुछ इतना अच्छा था, शायद कैप्रिकॉन्स मुझसे दूर ना चले जाएं, शायद यहाँ पे सब ख़त्म ना हो जाए। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपकी तरफ बहुत जल्दी, आपकी तरफ या तो डिवाइन एक इंटरवेंशन लेके आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ गिविंग एनर्जीज ये दे सकते हैं, एंड बहुत जल्दी आई गेस सरप्राइजिंगली कम्युनिकेट कर सकते हैं। थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो आपकी होगी ना इन फ्यूचर, थोड़ी सी इनडिसाइजिव या कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, बट आप लोगों का एक एक कंक्लूजन जो है इस एनर्जीज में ऐसा लगता है कि लविंग एंड केयरिंग वाला होगा, क्योंकि ये आप दोनों की तरफ से मुझे बहुत प्यार फील हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है ना कि कनेक्शन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, या फिर इंडिविजुअली ग्रोथ के लिए थोड़ा सा एक दूसरे में काम करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं डीप डाउन, ऐसा बाहर से दिखा रहे होंगे कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे इंस्टाग्राम में या फिर कहीं पर भी, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, या आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा हो क्या गया है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता था शायद आप इनको चेज़ करोगे, बट आपने चेजिंग एनर्जीज यहाँ पर नहीं रखी है कैप्रिकॉन्स, आपने खुद में कॉन्फिडेंस रखा है, एंड इवन आपको ऐसे ही पर्सन चाहिए। आपको लगता है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जीज इन्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा आपको हर्ट मिल रहा है, क्योंकि एक टाइम पे आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा
गिविंग एनर्जीज़ में आप आ गए थे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए गाइड करा गया था, या फिर आपने खुद ही खुद को कंट्रोल करा है और आपको समझ आ गया कि यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब वहाँ से ही आपको इक्वल गिव एंड टेक फील नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हुआ कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा होगा। तो फिर क्या हुआ है कि आपने अपने की एनर्जीज़ को आपने थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। एंड जब क्लोज्ड ऑफ कर दिया तो इस पर्सन के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो गया। इनको लगता ही नहीं था कि ऐसा होगा, बट अभी आपके एक्शंस का ये दिन रात वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि शायद आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप इनसे कुछ बात करो, ठीक है, जो आप कर नहीं रहे हो। तो हो सकता है कि इनको लगता है कि सब कुछ एंडिंग हो रही है, या फिर कैप्रिकॉर्न्स मेरी तरफ काम नहीं करना चाहते हैं, या जो भी, ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इनको लेट गो करने वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आप इन्हें जाने देना चाह रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ तो आपकी तरफ मनी अबंडेंस आ सकता है, या फिर ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए सन। सो बहुत जल्दी आपके कार्ड्स जो हैं ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि शुरू हुआ था पॉजिटिव कार्ड से, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आपकी अब चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पर मनी अबंडेंस आ रहा है, एक सोलफुल कनेक्शन भी आ रहा है, या तो यही पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, एक एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेके, एक न्यू एक्शन लेके आपकी तरफ स्टेबिलिटी, मैरिज का कमिटमेंट कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन से आप कंप्लीटली कट ऑफ कर दें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आई कैन सी कि यहाँ पे सब एक हवा में ना प्यार दिख रहा है, तो आप दोनों के बीच में प्यार है बट क्लैरिफिकेशंस नहीं है, समवेयर डिस्कनेक्शन है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो पा रही है, बट दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे लगता है कि या तो यही पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेशन थोड़ी सी कोल्ड हो सकती है, और इनके सब कुछ ख़त्म हो सकता है इनके साथ, या फिर इनके साथ ही सब कुछ ठीक हो सकता है। जब इनके साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो आपकी तरफ एक न्यू कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जो आपको बहुत ही गिविंग लविंग एनर्जीज, जितना एफर्ट्स आपको यहाँ लगाने पड़ रहे हैं उतना वहाँ नहीं होगा, वहाँ आपको बहुत प्यार मिलेगा। या फिर यही पर्सन जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जो आपको लविंग, केयरिंग एंड हैप्पी एनर्जीज़ में इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेटली आ सकते हैं, हैप्पी मैरिज प्रपोजल ले कर सकते हैं, काफ़ी लविंग एनर्जीज दिख रही है। बट अभी क्या है, आप ये रीडिंग देख के ना एकदम अपने माइंड को बहुत खुश मत कर देना, ठीक है मैं तो वेट था इस पर्सन का, ये तो आ रहे हैं, ये ऐसी ये वो, ऐसे नहीं। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस्ड रहना है। जितनी एनर्जीज आप यहाँ पे चेजिंग में लगा जाओगे, ठीक है, टेरो रीडिंग में लगा लोगे, ठीक है, सुन लो, एक दो रीडिंग सुन लो, आपको लगता है हाँ अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स है, फिर अपने ऊपर फोकस करो। बट आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को एकदम ही चेंज कर देते हो, एकदम ही इनकी तरफ ही लगा देते हो। ऐसा नहीं करना है, बैलेंस लेके आना है। जितनी जल्दी बैलेंस लाओगे, जितनी जल्दी खुद को थोड़ा सा मॉडरेट रखोगे अपने इमोशंस को, उतनी जल्दी आपकी तरफ ये सक्सेस आ रही है, ये स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ बहुत जल्दी आ सकते हैं। या फिर मनी अबंडेंस तो बहुत क्लियरली मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, अचानक ही आपकी तरफ मनी अबंडेंस हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, सो फ्यूचर बताइए इनके लिए, फ्यूचर क्या हो सकता है, कैप्रिकॉर्न्स की फ्यूचर रीडिंग मुझे दीजिए, कहाँ पर होंगे फ्यूचर में, अगर ये यही पाथ, यही गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो इनका फ्यूचर कैसा होगा। सी, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। अगर आप यही गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स मैं इस समय देख रही हूँ, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ। सेलिब्रेशन, ये होता है सेलिब्रेशन, ठीक है, किसी की मैरिज, किसी का एंगेजमेंट, आपकी फैमिली बहुत इंजॉय कर रही है, ऐसा लग रहा है आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है मनी अबंडेंस एंड द वर्ल्ड, तो कंप्लीट चेंज, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आप बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में इन फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, मनी अबंडेंस, एक्शन ओरिएंटेड एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ मुझे लगता है फ्यूचर में 2 लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, एंड आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है एक वेल्दी मैन आ सकते हैं और एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन आ सकते हैं। उन पे तो वेल्थ होगा नहीं, बट प्यार बहुत ज़्यादा होगा, एंड एक इंसान पे पैसा बहुत होगा, तो आप उसकी तरफ जा रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, ना आपको भी उनसे बहुत प्यार वाली एनर्जीज है। तो किसी को आप लेट गो कर रहे हो और एक कनेक्शन को
अपने लिए चूज़ कर रहे हो, जो आपको मैरिज सक्सेस एंड आपकी खुद के पास जो पैसा है वो ही आपके लिए मुझे लगता है अब इनफ है। आप किसी और के पैसे पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आपको सिर्फ प्यार स्टेबिलिटी चाहिए जो कि आपकी तरफ सून आने वाली है, अगर जो मैंने आपको गाइडेंस बताई है उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स हैं। तो आपके लिए गाइडेंस के लिए मुझे यही लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, आप फिर किसी से, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेते हो कुछ भी। तो आपके कुछ फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ गाइडेंस दीजिए मुझे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। यस, अपने अंदर डाउट्स मत रखो, लेट गो मत करो एनर्जीज़ को, ठीक है। आप बहुत जल्दी ऐसा लगता होगा आपको, कहीं भी डिसहार्टनिंग फील होता होगा या इंडिसाइजिव एनर्जीज़ होती होगी तो आप लेट गो कर देते होंगे, थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, लेट गो करते होंगे। तो लेट गो मत करो, इस चीज़ को इन्जॉय करो, अपनी एनर्जीज़ में थोड़ा स्ट्रांगली आ जाओ, क्योंकि आपके लिए मनी आ रही है। जितना आप लेट गो नहीं करोगे, स्टक रखोगे, उतना आपके अंदर ही सैडनेस आती हुई दिख रही है। तो आपकी तरफ अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, ठीक है, गाइडेंस आपको यही मिल रही है, इन चीज़ों को इग्नोर करो, डाउट्स मत रखो, लेट गो मत करो, इंडिसाइजिव एनर्जीज मत रखो। ठीक है, जैसी नहीं रखोगे आपकी तरफ एक पर्सन आ रहे हैं जो आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे, आपको बहुत प्यार एंड लविंग एनर्जीज देंगे। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।